नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज मेरे साथ एक खास विशेष मेहमान पंडित प्रवीण मिश्रा। पंडित जी को आपने एस्ट्रो तक पे देखा होगा, जो इंडिया टुडे समूह के बहुत सारे तख्त में से एक बड़ा विशेष तक है और फायदे का तक है। और बिजनेस टुडे भी आपके फायदे के लिए हम जो खास पेशकश लगातार आपके साथ लाते रहते हैं बिजनेस टुडे पे, आपके व्यक्तिगत और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति हो, इस प्रकार से जो हम आपको जानकारियां देते हैं, इसके लिए बिजनेस टुडे। और आज बिजनेस टुडे और प्रवीण मिश्रा जी के साथ मिलके एक बड़ी अनोखी सी, मैं कहूं तो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, परंतु एक्सपेरिमेंट बाद में होगी। पहले एक बड़ा विशेष सवाल आपसे पंडित जी। उत्सव का समय है, गणेश उत्सव है, देश भर में मनाया जाता है और भी कोविड के बाद इस बारी 2 साल का जो पूरा भड़ास एक प्रकार से थी वो सब निकल रही है। और भक्ति की दृष्टि से गणेश जी से हम क्या सीखें, क्योंकि अब उत्सव समापन की कगार पे है, तो क्या सीखें भगवान गणेश से? सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए गणेश भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुंबई में इतना बड़ा जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है कि ऐसा लगता है कि मुंबई अकेला और पूरा देश मिलकर के जितना गणेश उत्सव में समय देते हैं, एनर्जी लगाते हैं, उतना मुंबई के लोग अकेले लगा देते हैं, क्योंकि आर्थिक राजधानी है मुंबई। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था से, हमारे बिजनेस से, हमारे धन से भगवान गणेश का डायरेक्ट कनेक्शन है। सबसे पहला जो है भगवान गणेश का जो सिर है, हम देखते हैं बहुत बड़ा सिर होता है। तो ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि जिनका सिर बड़ा होता है उनका ब्रेन बड़ा होता है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, एनालिटिकल पावर उनकी बड़ी होती है, जिनका बड़ा ब्रेन होता है। तो भगवान गणेश से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी एनालिटिकल पावर को और बढ़ाना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अपनी सोच को, समझ को और ज़्यादा डेवलप करते रहिए। हर साल गणेश उत्सव मनाइए, गणेश जी से सीखिए, पॉजिटिविटी लीजिए और अपने ब्रेन को डेवलप करिए। दूसरा, भगवान गणेश की आंखें बड़ी छोटी हैं। आंखें ये जो है तीव्र दृष्टि की प्रतीक है। आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, हर चीज़ पर बारीकी से नज़र होनी चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, स्क्रैप में बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, पड़ी रहती हैं, करोड़ों का माल, पता ही नहीं लगता। आपकी तीखी नज़र होनी चाहिए कि एक एक चीज़, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर रॉ मटेरियल, आपके रिसोर्सेज का, सब का फुल यूटिलाइजेशन हो। वो तभी होगा जब आपकी आँख की नज़र बड़ी तीव्र होगी हर चीज़ पर। ये आपने बड़े 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए और भी हैं, बट एक जगह पे मैं आपको बीच में एक जानकारी आपसे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो ये जानकारी है कि अभी बिजनेस टुडे में हमारे एक साथी ने कुछ रिसर्च की है और उससे ये पता लगा है कि जहाँ तक शेयर बाजार का सवाल है, जी, अधिकांश जो एक बड़ी मात्रा में जो सारी एक्टिविटी है कैश सेगमेंट में, जी, दो जगह से ही आ रही है देश में। जी। एक है मुंबई, हाँ। दूसरा है अहमदाबाद। और आपने क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र और उस बेल्ट का जिक्र किया, और हमारे वहां से जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए बड़ी एक विशेष ये जानकारी है कि आप और बढ़ चढ़ के इस उत्सव में पार्टिसिपेट करें। जिस प्रकार से पंडित जी कह रहे हैं, बड़े कान, छोटा मुंह, बड़ी सूंड और बड़ा पेट और 4 भुजाएं, आप वो समझाइए। जी, बड़ी अच्छी सर आपने बात कही कि एक तो मुंबई, दूसरा अहमदाबाद। हाँ। अहमदाबाद में अभी फेस्टिवल आने वाला है नवरात्र का, वहाँ गरबा होता है। हाँ। और हर गुजराती गरबा जरूर करता है। तो क्या है, ये अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो मुंबई और अहमदाबाद हमें ये सिखाते हैं कि आप आस्थावान बनिए। किसी भी चीज़ में, किसी भी धर्म में आस्था रखेंगे और खूब मेहनत करेंगे तो अच्छा धन आप अर्जन करेंगे। अब गणेश जी पर आ जाते हैं। सर ने बड़ा अच्छा कहा कि जो है उनके कान, भगवान गणेश के कान हम सब देखते हैं कि बड़े कान हैं। बड़े कान जो है प्रतीक है कि बहुत सारी बातें आप सुनिए, लेकिन उनमें से जो काम की बातें हैं उनको छांट लीजिए। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमें उसमें से फ़िल्टर करना है, बहुत सारी चीज़ों को सुनना है और अपने बिजनेस के हिसाब से जो काम की चीज़ें हैं वो उनमें से निकाल लेनी है।
तो ये बड़े कान का प्रतीक है। गणेश जी बिजनेस को बहुत कुछ सिखाते हैं, तो कान से हमें ये समझ में आता है। सूंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लंबी सूंड है और फ्लेक्सिबल है। तो बिजनेस में या आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपकी सोच लंबी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान आपका होना चाहिए लंबे समय के लिए। और फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड नहीं रहिए कि एक बार आपने पकड़ लिया तो फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। इंडस्ट्री में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल रहिए। जैसे भगवान गणेश की लंबी सूंड है लेकिन फ्लेक्सिबल है, वो दूर की चीज़ भी पकड़ लेते हैं, पास की भी। तो आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म जो तीनों तरह की जो है स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, अवेलेबल हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबल होकर के आपको सेलेक्ट करते रहना है, तभी आप जो है अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपने जो ये सारी बातें बताई ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब दूसरा प्रश्न जो हम पूछें, और मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं और इसको हम एक प्रकार से ऑन द रिकॉर्ड लाएं इस बात को, जी कि ना मैं जी जी ना प्रवीण जी आपसे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने या बेचने या होल्ड करने का रिकमेंडेशन किसी प्रकार से दे रहे हैं। हम शेयरों के सलाहकार नहीं हैं और ना ही हम इस प्रकार की कोई भी प्रयास कर रहे हैं अबव या बिलो द टेबल कि आप कोई शेयर पकड़े। हम मात्र आपके साथ एक अलग पहलू की जानकारी शेयर करने वाले हैं, और इसमें प्रवीण जी ने काफी अच्छी रिसर्च की है, क्योंकि जो भी इस शास्त्र को जिनका विश्वास है, जिनकी आस्था है और जिनकी समझ है, मैं कई बार मानता हूं कि बिना समझ के लोग कह देते हैं कि सब गलत है, तो शायद कहीं ना कहीं ज्यादा बोल जाते हैं। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को स्टडी किया है तभी आपको उस पर अथॉरिटेटिवली कमेंट करना चाहिए। चलिए, ये बात तो रही। अब अनंत चतुर्दशी पे हम जो दूसरा एक मुद्दा ले रहे हैं कि जो अभी सारी एक अर्थव्यवस्था में स्थिति बनी हुई है और इस पे काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि दो फांट से अर्थव्यवस्था चल रही है। जी जी जी। जो बड़े हैं वो ज्यादा बड़े हो गए, हाँ हाँ, जो थोड़े कमजोर हैं वो कमजोरी में ही रह रहे हैं। जी जी, यही कंपनियों का भी हाल हो रहा है। जी जी। और मुनाफा भी जो कंपनी का आ रहा है, हम वही देख रहे हैं कि बड़ी कंपनियों पे भी अभी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स का प्रेशर है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। महंगाई आम आदमी को, हम जैसों को चोट मारती है और कंपनियों को भी चोट मारती है। बट कंपनियों के पास एक विशेष जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपके मेरे पास नहीं है, कंपनी प्राइस पास ऑन कर देती है कंज्यूमर को। अब उस दृष्टि से और अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय को, लगभग 6 सप्ताह बचे हुए हैं दिवाली के महापर्व के लिए, आपको सारी क्या स्थिति दिख रही है, और खासकर सितारों की दृष्टि से? जी 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 सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। तो देखिए, जो माहौल है, महंगाई का जमाना है, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। ज्योतिष हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, तो हम ज्योतिष के चश्मे से बहुत सारी चीज़ें देखें। जैसे आपको बताते हैं, एक ज्योतिष में एक विधा है न्यूमरोलॉजी, जिसे अंक ज्योतिष कहते हैं। अंक ज्योतिष में बड़ी बड़ी बात को बड़े सरल तरीके से समझा जा सकता है। जैसे आपको कुछ जो है कंपनियों के नाम लेते हैं। जैसे एक समय नोकिया का बड़ा नाम था, नोकिया का बड़ा नाम था, फिलिप्स का बड़ा नाम था। तो ऐसी कंपनियां जिनके नाम का नंबर या जिनकी स्टार्ट डेट जो है अगर एक नंबर के आसपास आती है तो वो अच्छा नाम कमाती हैं, अच्छा धन कमाती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी वाले जब अपनी कंपनी का नाम शुरू करते हैं या मुहूर्त पूछते हैं किस डेट से शुरू करें, तो उसमें डेट का बड़ा ख्याल रखा जाता है। आपने तो, ये एक यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा। आपने नोकिया की बात की और नोकिया को लेके मुझे उस कंपनी को कवर करने का अवसर 1998 से मिला। जी जी। और एक जमाने में नोकिया नंबर 1 थी। जी जी जी। आज नोकिया कहीं नहीं है और अब लोग तो उसको नोकिया बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? अगर उसकी न्यूमरोलॉजी सही थी तो इतनी बुरी तरीके से वो पिटी क्यों? और एक उसके सीईओ ने आंसू बहाए और ये कहा कि मुझे नहीं पता हमारी कंपनी के साथ क्या हुआ, जमाना बदल गया, समा बदल गया, हवा बदल गई और जमीन उनके पांव तले से खिसक गई। हाँ, ये सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। होता क्या है कि कभी भी हम, जैसे अभी गणेश जी की बात कर रहे थे, उनके सूंड की बात कर रहे थे, सूंड फ्लेक्सिबल होती है। तो जिस कंपनी को लंबे समय तक, जैसे अंग्रेजों ने 400 साल भारत में राज किया था, ऐसे 400 साल 500 साल राज करना है किसी कंपनी को, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब एंड्रॉयड का ज़माना आया तो नोकिया उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया
और वो अपने रिजिड रहे अपने रूल्स पर कि हम ऐसे चलाएंगे ऐसे चलाएंगे, और उसी चक्कर में जो नोकिया जो है वो पिटती चली गई। तो राजपथ नहीं रहा, जी। कर्तव्य पथ बना, और कंपनियों को भी अपना कर्तव्य यानी अपने ग्राहक और उसकी बदलती जरूरतों और उसकी बदलती टेस्ट पे ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, आप और कुछ कंपनियां गिना रहे थे हम। तो जैसे कुछ कंपनियों के नाम आपको बता दें, जैसे मार्केट में जो है पेंट की बहुत अच्छी कंपनी है। हम सब अब जैसे गणेश उत्सव में जो पेंट लगे हैं ना गणेश जी को, आप हम लोगों ने आजकल घर में गणेश जी मिट्टी के बनाने शुरू कर दिए। जब से ये सर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है तो इको फ्रेंडली गणेश बनाए जा रहे हैं। हमने भी अपने घर में बनाया, तो मार्केट से पेंट लेकर के आए और गणेश जी को लाल रंग पीले रंग से पेंट करके तैयार किया। और विसर्जन भी कल करेंगे, इको फ्रेंडली विसर्जन होगा, आप घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। आखिरी में आपको वो भी बताएंगे कि कैसे आप जो है घर में विसर्जन कर सकते हैं। तो पेंट की कंपनी है, उसका जो नंबर जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 फरवरी 1942 में ये कंपनी शुरू हुई थी। तो 1 फरवरी, एक नंबर सूर्य का नंबर माना जाता है, और 1 फरवरी 1942 को जोड़ेंगे तो ये भी टोटल 1 बनता है। 1 नंबर सूर्य का नंबर माना जाता है। तो ऐसी कंपनियां लीड करती हैं अपनी फील्ड में। जैसे और भी बहुत सारी पेंट की कंपनियां, बर्जर पेंट है, और भी बहुत सारी पेंट की हैं, छोटी कंपनियां बहुत सारी हैं। लेकिन लीड कौन करेगा? जिसके नक्षत्र और सितारे उसको मदद करेंगे। तो एक चीज बताइए, कंपनी 1942 में बनी, जी। अब 2022 में क्लॉक को वापस तो नहीं ले जा सकते। जी। जिस उद्योगपति ने, जिस स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर ने, और ये खास विशेष उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आज स्टार्टअप के जमाने के एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कंपनी बना दी, युवा है, जी, एकदम बढ़िया जगह से पढ़ के पूरा जोशीला है, वो कहता है ये सब हटाइए। उसने रात को 3 बजे कंपनी बना दी, जी। और बाद में पता लगा मामला सही नहीं है। तो वो उस क्लॉक को वापस कैसे ले जाए? मतलब कोई टोटका, कोई सुधार कर सकता है? उसके लिए सर, जैसे आप फेसबुक का देखिए, नेम फेसबुक ने कलर चेंज किया। फेसबुक का जो लिखने का स्टाइल था वो बदला। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग भी विश्वास करते हैं इसमें? अरे वो बहुत, वो कैंची धाम आए थे भारत में, मार्क जकरबर्ग यहाँ भारत आए थे कैंची धाम में, और वहां जाके दर्शन करके गए, अपने दोस्त के साथ आए थे। तो जो भी सफल लोग हैं इस धरती जॉब्स भी हाँ भारत में काफी उनका समय बीता है। और जब मोदी जी गए थे तो मोदी जी से उन्होंने चर्चा भी की थी, फेसबुक के मालिक ने, कि मैं वहाँ गया था इंडिया। तो जो भी सर इस दुनिया में सफल लोग हैं वो किसी ना किसी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। आस्था आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और एक आत्मबल जगाती है कि आप अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से कर पाते हैं। गणेश जी भी हमें ये सिखाते हैं कि अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। माता पार्वती ने उनको कहा कि तुम बाहर बैठे रहना, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी की ड्यूटी लगा दी, उनका कर्तव्य था कोई अंदर ना जाए। भगवान शिव आए, बोले मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने कहा नहीं जाने दूंगा। माता ने आदेश दिया है कि कोई अंदर ना आने दे। भगवान शिव और गणेश जी के बीच में घोर युद्ध होता है। तो ये कर्तव्य के प्रति संघर्ष करते रहना, ये हमें भगवान गणेश भी सिखाते हैं। तो बिजनेस में भी आपकी जो कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप उनको पकड़ कर रखेंगे, आस्थावान रहेंगे, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। पर ये एंटरप्रेन्योर अगर उसने गलत समय, यानी जिसे बहुत अनुकूल समय ना माने, और एक प्रकार से बहुत अनुकूल तिथि या समय पे नहीं बनाई कंपनी, तो उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? तो उसमें सर ये होता है कि अगर मान लीजिए आप सही समय पे, डेट पे शुरू नहीं किया और आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर से जो है रीफाउंडेशन कर सकते हैं और फिर से पूजा पाठ करा के नाम बदल दें, ब्रांड में बदल दें, कुछ और चेंज कर लें, या जो है आप जो है ऑनरशिप ट्रांसफर, बहुत सारे तरीके। तो जो आपको सूट करे वो तरीका आपके लिए बताया जा सकता है। कई बारी फोन में, और वो नोकिया फोन नहीं, आजकल के फोन में भी सिग्नल नहीं मिलती है, तो आप घर में या दफ्तर में अलग अलग कोनों में जाते हैं सिग्नल पकड़ने के लिए। तो प्रवीण जी जो कह रहे हैं ना, सिग्नल पकड़ने के लिए बिजनेस में अलग अलग प्रकार की चीजें एक दो कंपनीज और लेंगे क्योंकि समय की कमी है। TCS, अब TCS आपने जो हमें जानकारी दी है, 1 अप्रैल 1968, जी, तो ये क्या बना?
ये अब देखिए सर, अभी पहले हम लोग एशियन पेंट की बात कर रहे थे, वो भी 1 नंबर था, और टीसीएस 1 अप्रैल को बनी, ये भी 1 नंबर है। और अंग्रेजी में तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बोलते हैं। अरे बिल्कुल कहते हैं सर। हाँ? लेकिन ये जो है अंग्रेजियों ने बनाया अप्रैल फूल, हमारे और हमारा वैदिक शास्त्र है, पुराना है, साइंटिफिक है, हजारों साल से चला है। हमारे यहाँ तो फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, तो फूल का अलग महत्व है। अब अंग्रेज इसको कब समझेंगे ये उनके ऊपर है। तो 1 अप्रैल को ये बनी, इसका नंबर भी 1 बनता है, सन का नंबर बनता है। और आप ये देखिए टीसीएस और इन्फोसिस दोनों बड़ी तेजी से आगे कंपनियां बढ़ रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि जो है टीसीएस का नंबर 1 है, तो 2 जुलाई 1981 2 जुलाई 1981 इन्फोसिस की फाउंडेशन। और आपने स्थान भी बताया, पुणे की फाउंडेशन बता रहे हैं। हाँ। तो जो इन्फोसिस का नंबर है वो 2 जुलाई का है, तो लकी नंबर 2 बना, और पूरा टोटल करेंगे तो वो 1 बनता है। तो इन्फोसिस के साथ भी सन का नंबर है, और टीसीएस के साथ भी अब देखिए टीसीएस का लकी नंबर 1 बनता है और डेस्टिनी नंबर 2 बनता है। तो आप ये देखिए दोनों टक्कर वाली कंपनियां, और दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं। एक का लकी नंबर 1 है, दूसरे का डेस्टिनी नंबर 1 है। एक का डेस्टिनी नंबर 2 है, दूसरे का लकी नंबर 2 है। ये तो कंपनी भारत में स्थापित हुई है, भारतीयों ने स्थापित की हैं। जी। अब एक आपने और मिसाल यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट में रखी है, नेस्ले। जी 1866। जी स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, जिसे शायद मैं सही अगर उसका उच्चारण करूं, वेवे। जी तो वहां पे कैसे हुआ? हमें तो ये बताया गया था कि समुद्र पार ये सब अप्लाई नहीं होता है। सर न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी है, और जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा चलती है, और जो विदेश के लोग हैं वो अपने रिलीजन के प्रति बहुत रिजिड हैं। हिंदू धर्म तो बहुत फ्लेक्सिबल है, हम सबको समाहित कर लेते हैं, बहुत लिबरल हैं, लेकिन वो लोग बहुत रिजिड हैं। और नेस्ले जब फाउंड हुई, उसका नंबर बन रहा है 3 नंबर। तो ये जो 3 नंबर है, जुपिटर ग्रह का नंबर माना जाता है। खाने पीने से संबंधित काम अगर कोई करता है तो जुपिटर प्लैनेट को खुश रखे, बृहस्पति ग्रह को खुश रखे, तो खाने पीने का काम बहुत अच्छा चलता है। जैसे हल्दीराम, नाम में ही हल्दी है, तो उसका स्वाद ही अलग है। और भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हल्दीराम फेमस। देखिए कितना ट्रेडिशनल पुराना सन 1950 का नाम लगता है हल्दीराम, लेकिन नहीं, मैं तो कहूंगा उससे भी पुरातत्व का है, क्योंकि भगवान श्री राम का भी नाम है उसमें। जी। तो हल्दीराम नाम है, लेकिन हल्दीराम कितना बड़ा ब्रांड है। तो बृहस्पति जहाँ से जुड़ जाते हैं, अगर कोई खाने पीने का काम है तो वो काम बहुत अच्छा चलता है। और नेस्ले खाने पीने के मामले में इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है नेस्ले, और नए नए प्रोडक्ट लेकर के आता है। तो नेस्ले की सफलता इसीलिए पूरे विश्व में सभी लोग महसूस कर रहे हैं। एक और जो डेटा शायद है नहीं यहाँ पे प्रवीण जी के पास, मैं फिर भी पूछूंगा। और इस बारी नहीं हुआ तो अगली बारी फिर जब आपसे मिलेंगे, वो है पतंजलि। जी। उसकी स्थापना और उसकी इनकॉर्पोरेशन, और स्वामी रामदेव, और उन्होंने क्या बिजनेस में चमत्कार किया है, उस पे फिर से चर्चा करेंगे प्रवीण जी। एक जाते जाते संक्षेप में एक छोटा सा सवाल। ग्रहों की स्थिति, सितारों की चाल, और हमारे भाग्य का हाल, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आने वाला समय उद्योग के लिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए, बाजार में निवेश करने वालों के लिए, आज से दिवाली तक जब मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, कैसा रहने वाला है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो इस समय ग्रहों की स्थिति है, शनि अपनी मकर राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति अपनी जो है राशि में अभी वक्री अवस्था में है, नवंबर में जाके मार्गी हो जाएंगे। तो जो आने वाला समय है ये बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। और जो लोग स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, तो ज़रूर इसका लाभ उठाना चाहिए। सितारे आपके साथ हैं, हमारे देश की जो आबो हवा है, पॉजिटिविटी है, वो आपके साथ है। तो बिजनेस के लिए जो आने वाला समय पूरी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो बाहर की हवा, बाहर की न्यूज़ को भी झेल जाता है। जैसे गणेश जी का बड़ा पेट है, उस तरीके से बड़ी न्यूज़ को भी पचा जाता है, और हमारा मार्केट उतना नहीं गिरता जितना लोग अमेरिकन मार्केट देख करके अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा। लेकिन जब रोज ओपनिंग होती है तो उतना मार्केट नहीं गिरता। उसकी वजह यही है कि अब हमारे देश का जो माहौल है वो बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है, और आगे आने वाले समय में जो आर्थिक ग्रोथ है भारत में वो सबसे ज़्यादा होगी दुनिया के मुकाबले।
एस्ट्रो तक के प्रवीण मिश्रा जी ने हमारे साथ ये समय दिया। और मैं आपको एक आखिरी बात बोल दूं कि ये समय, और ये फिर से कभी चर्चा करेंगे, जो अभी काल चल रहा है एक प्रकार से ये बुद्ध का काल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन और उस इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इससे जुड़ा हुआ काल है। इसके बगैर सारी दुनिया बेहाल है। जी, और डिमोनेटाइजेशन के समय पे इसका प्रूफ सबसे ज्यादा मिला जब असली नोटों पे पाबंदी लगी तो इलेक्ट्रॉनिक नोट शुरू हुए। फिर मिलेंगे। और प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास सवालों की फहरिस्त है, समय कम है। आपसे भी फिर से मुलाकात होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें बिजनेस टुडे को। अगली बारी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुशी रहें। नमस्कार जी, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।